हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग कर रहे हैं 2021 के एमटीएस के प्रीवियस पेपर सॉल्व और जिसमें हम लोग 30 सेट लगा चुके हैं। 30 सेट लगाते लगाते हम लोग 18 जुलाई तक का ख़त्म कर चुके हैं। 5 जुलाई से हम लोगों ने शुरू किया था, 18 जुलाई तक का सॉल्व कर लिए हैं। आज करने जा रहे हैं 19 जुलाई का। 19 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, और पहुंच गए हैं 31 पे। ठीक है, तो पहले की तरह ही आप लोगों ने पीडीएफ तो सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, जैसा पहले करते चले आ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और पता लगाते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको एनालाइज कर लेते हैं, जो सही हुए हैं उनको मिला लीजिएगा, जो गलत हुए हैं उनको एनालाइज करके अपनी गलतियां दूर करने की कोशिश करिएगा। एग्ज़ाम डे बाय डे नज़दीक आता चला जा रहा है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का आपका डिस्कशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इडियम। और इडियम है, इडियम कौन सा है? अ गट फीलिंग। अ गट फीलिंग का क्या मतलब होता है? गट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गट? गट का मतलब होता है आंत, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो इंटेस्टाइन। अगर आपकी गट कुछ फील कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? गट फील करने का मतलब आपके अंदर से कुछ महसूस हो रहा, कुछ लग रहा है, आपके अंदर से एक इंस्टिंक्ट आती है, आपके अंदर एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन का मतलब एक तरह का आभास होता है आपको किसी चीज़ का। ठीक है, तो उसी चीज़ को कहते हैं गट फीलिंग। आपकी आंत कुछ फील कर रही है तो इसका मतलब आपको किसी चीज़ का आभास हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्या है? 2 में है एरर बतानी आपको। और एरर किसमें बतानी है? सेंटेंस पढ़ो। नो फैशन ट्रेंड्स, नो नहीं है, न्यू फैशन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। कम ऑन टू द सीन पीरियडिकली का मतलब होता है समय समय पर। जैसे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद नए नए फैशन ट्रेंड सीन पर आते हैं, मतलब हम लोगों को दिखाई देते हैं। कभी वो देखा था पैंट लगता है कि अब गिरी तब गिरी वाला एक सिचुएशन ये होती है, और कभी कभी क्या होता है कि टखने के ऊपर, मतलब वो सब चल रहा है, वही पहले वाला सन 80 वाला बेल बटम वाला ज़माना फिर से आ रहा है। खैर छोड़ो, हमें सामाजिक वो एनालिसिस नहीं करनी है फैशन की, हम वैसे भी कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन ये करते हैं आप लोगों के साथ में कि आखिर इसमें गड़बड़ी क्या है। तो न्यू फैशन ट्रेंड्स क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। देखो ट्रेंड्स लिखा हुआ है। और कम ऑन टू द सीन, अब ऑन टू अपनी जगह पर सही है, क्योंकि सीन पर मतलब सिनेरियो में दिखाई पड़ने के लिए ऑन टू लगता है, नहीं तो इन लगा देते, इनटू लगा देते, फैशन लिखा होता तो ऑन टू भी सही है। और कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही है। अच्छा, टेंस सही है कि नहीं है? तो टेंस भी सही है, क्योंकि ये वाली जो सेंटेंस कहा जा रहा है ये समाज का ट्रेंड है, सोशल ट्रेंड है, और ये हमेशा होता रहता है। तो जो चीज़ें हमेशा होती रहती हैं एक तरह से तथ्य है ये, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगी, ये बात भी सही है। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? नो एरर। ठीक है, मुझे तो भैया इसमें कोई एरर नहीं मिली, आप लोगों को मिली हो तो बताइएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड है? फेलर से रिलेटेड है। तो सेंटेंस पढ़ो, देखो लिखा है द वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न मतलब मौसम का जो पैटर्न होता है, कभी गर्मी कभी जाड़ा, कभी गर्मी कभी जाड़ा, कभी बरसात। तो ये जो वेदर का पैटर्न होता है, डैश दैट वी विल हैव अ विंटर सीजन परहैप्स अ गुड वन। तो जो वेदर का पैटर्न है, जो क्रम चल रहा है वेदर का, मौसम का, वो डैश कर रहा है कि वी विल हैव अ विंटर सीजन, की मतलब अब जाड़ा आने वाला है। तो पैटर्न्स सजेस्ट करेगा, तो सारे में देखो यहाँ भी सजेस्ट, यहाँ भी सजेस्ट, यहाँ भी सजेस्ट, यहाँ भी सजेस्ट।
वर्ब में तो कोई दो राय नहीं है कि सजेस्ट ही लगानी है। अब आपको करना क्या है इसमें कि टेंस देखना होगा, किस टेंस में लगेगा। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब लगा दी गई है, यहाँ हैज सजेस्टेड कर दिया गया है, यहाँ सजेस्ट कर दिया गया और हैज बीन सजेस्टेड। तो वेदर पैटर्न हमको ये सलाह दे रहा है। तो वेदर पैटर्न क्या होता है, ये एक्टिव सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है, यही तो इस काम को कर रहा है। तो हैज बीन पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ये लगेगा नहीं। हैज सजेस्टेड नहीं लगा पाओगे, क्यों नहीं लगा पाओगे कि पैटर्न्स देखो, वेदर पैटर्न्स, मैं इसको एक बार फिर क्लियर कर देता हूं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। पैटर्न्स लिखा है ना, वेदर पैटर्न्स का मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया बेटा, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो इसके साथ आप हैज कैसे लगा सकते हो, और सजेस्ट में क्या है, वर्ब में एस लगी हुई है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी नहीं लग सकती क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और पहली और दूसरी वर्ब सिंगुलर है, तो सिंगुलर लगा नहीं सकते हो। अब ये कौन सी वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है और हैव बीन सजेस्टेड वर्ब प्लूरल है। अब हैव बीन सजेस्टेड पैसिव में हो जा रही तो ये लगेगा नहीं, तो आपके पास क्या बचा ऑप्शन तीसरा, इसके सिवा कोई नहीं। ठीक है, समझ गए ना, क्यों हमने 1 को 2 को काट दिया, क्यों 4 को काट दिया, क्यों थर्ड वाला होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से एरर का क्वेश्चन है, तो फिर से सेंटेंस पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माई रिसर्च, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, अब मोस्ट ऑफ लगाओगे तो फैमिलीज लगाओगे ही लगाओगे प्लूरल में। इन माई रिसर्च भी ठीक है, अपने आप में कोई गलती नहीं है। रिलाई एट फोन कॉल्स, रिलाई के बाद एट नहीं लगता, भरोसा करना, विश्वास करना, तो रिलाई के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन लगाते हैं। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना, तो ज़्यादातर फैमिलीज क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, फोन कॉल्स पर डिपेंड करती है। फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर कम्युनिकेशन, अपने सारे कम्युनिकेशन में ये फ़ोन कॉल पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। रिलाई का मतलब डिपेंड करना, तो रिलाई के बाद ऑन लगता है, एट नहीं लगता है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। आंसर नंबर 4 आप करेक्ट कर दीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम चिड़ियों को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पर मतलब अरे उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, मतलब उनका प्रजनन होता है और वहाँ पे रहती हैं चिड़िया घर कह सकते हो इसको, और का अभ्यारण्य। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है। केनल लिखा हुआ है, केनल का मतलब क्या होता है, जहाँ डॉग्स को रखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, जहाँ हम लोग डॉग्स को, ये डॉग्स का घर कहा जाता है। एवियरी, जहाँ भी चिड़ियों से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, एवी आ जाता है। उड़ने से रिलेटेड कुछ भी हो गया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो विमानन है, मतलब उड्डयन मंत्रालय है जिसको कहते हैं, वो भी एवियरी, एविएशन कहा जाता है ना, एवियरी, एविएशन डिपार्टमेंट। तो AVI वो उड़ने से, बर्ड्स से रिलेटेड होता है, तो एवी लगेगा इसमें, तो ये आ जाएगा कौन सा, एवियरी। और API, जहाँ पे API लगा होता है, छूट गया था, API ये किसके लिए लगाया जाता है, बीज के लिए लगाया जाता है, मधुमक्खियों के लिए लगाया जाता है, समझ गए। तो एपियरी जहाँ मधुमक्खी पालन होता है, जहाँ बीज को ब्रीड किया जाता है, वो आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एवियरी किसके लिए लगता है, बर्ड्स के लिए लगता है, ये हो गया। और डेन क्या होता है, ये लायन की गुफा होती है जिसमें शेर रहता है, उसको कहते हैं। समझ गए, 4 के चारों ऑप्शन। आज ऑप्शन है आपका कौन सा, बी वाला। हो सकता है कल के क्वेश्चन में ए वाला हो, किसी दिन सी वाला हो, किसी दिन डी वाला है। क्वेश्चन वर्ड तो है ही, वो किसी दिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए, तो चारों जानना आपके लिए जरूरी था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। तो इसमें कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप इस सेंटेंस में कोई गलती पाते हैं, सेंटेंस का मतलब क्या, जितना पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है उसमें अगर आप कोई गलती पाते हैं तो इम्प्रूव करिए, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट। लिखा है माय सन, इकलौता है, एक लड़का है ना, सिंगुलर है। हैज बीन स्लीपिंग क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया।
फार लगा हुआ है, फार के साथ 12 आवर्स। अगर फार के साथ 12 आवर्स लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस सही है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इसका सही हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो, हैज बीन सिंगुलर है, माई सन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गई बात, क्योंकि जब हम सिंस और फार के साथ टाइम यूज करते हैं, फार 12 ईयर्स या सिंस मॉर्निंग ऐसा कुछ करते हैं, तो सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा अब, 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिर से खाली जगह भरने का क्वेश्चन आ गया। सेंटेंस पढ़ो, स्मोकिंग इज डैश इन माई ऑफिस बिल्डिंग। मेरी ऑफिस बिल्डिंग में स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग प्रतिबंधित है। भाई देखो, बिल्डिंग होगी, ऑफिस बिल्डिंग में तो मना ही होगा, तो मना होने के लिए, प्रतिबंधित होने के लिए कौन सा बैंड लगेगा, BANNED, बैन, BAN वाला जो बैन होता है, ये होता है प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। और ये जो BEND है, इस बैंड का मतलब क्या होता है, मोड़ देना, किसी चीज को झुका देना। जैसे कोई चीज ऐसे है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो क्या किया, इसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया, ये बेंड करना होता है। और ये जो सी वाला बैंड लिखा हुआ है, ये बैंड बाजा वाला हो गया। ठीक है, आए हम बाराती बारात लेके, वो वाला, ठीक, तो ये बैंड बाजा हो जाता है। अच्छा, केवल वो बाराती बारात लेके आते हैं तो वही वाला बैंड नहीं होता, डाकुओं के दल को भी बैंड कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है, ग्रुप ऑफ रॉबर्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको भी बैंड कहा जाता है, बैंड ऑफ रॉबर्स भी होता है। ठीक है, समझ गए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, 7 कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 7 हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्सपीरियंसेज, एक्सपीरियंसेज तो गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया, ये जो लास्ट में लिखा है SES, उसमें एक्सपीरियंसेज में CES होगा, लास्ट में EXPERIENCES होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग एक्चुअली क्या होगी, EXPEN, सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर मैं क्लियर करूं तब बताऊं। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग है EXPERIEN। अब आ गया कहानी, ये CE होता है, तो ये जो S लगा हुआ है वो C होगा। ठीक है, प्लूरल करोगे तो एक्सपीरियंसेस हो जाएगा। ठीक, दूसरा है इमर्सिव। इमर्सिव की स्पेलिंग एकदम से ठीक है। ठीक है, इमर्सिव का मतलब क्या हुआ, लंबा, बड़ा, उभरता हुआ। ठीक है, इमर्स करना, वो हो गया। इमर्सिव का मतलब क्या हुआ, लंबा। और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, INSTI, इंस्टीट्यूशन, ये हो गया इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशनल बनाओगे तो AL हो जाएगा, आइज्ड करोगे तो इसमें L के बाद I होगा, तब SED होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ऐसे हो जाता है। तो ये यहाँ पर जाके गलत हो गया। ठीक है, ये ट्रिमेंडस लिखा है। ट्रिमेंडस की स्पेलिंग में जानते हो, शुरू में क्या होगा, TRE हो जाएगा, TREMENDOUS आगे हो जाएगा। ठीक है, ट्रिमेंडस ऐसी स्पेलिंग होती है। TREMEN, जो M के बाद A लिखा हुआ है वो गलत हो गया, MEN होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्या बताना है इसमें, साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम बताना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। आवर कंपनी वांट्स टू कोलैबोरेट विद योर टीम। हमारी कंपनी आपकी टीम से कोलैबोरेट करना चाहती है। कोलैबोरेट करने का मतलब क्या हुआ, सहयोगी होना चाहती है, आपके साथ मिलना चाहती है, एकजुट होना चाहती है। तो कोलैबोरेट करना होता है के साथ मिल जाना। ठीक है, इसका आपको क्या बनाना है, साइनोनियम बनाना है। तो साइनोनियम में रिपेल मतलब क्या होता है, रिपेल में तो दूर दूर जाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे। रिपेल, डिफाई होगा नहीं यहाँ पर। और कैप्टिवेट मतलब क्या हुआ, उसको कब्जा करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है, बंदी बनाना चाहती है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो अलग अलग हो गया। कोल्यूड, कोल्यूजन आपको याद है ना, कोल्यूजन मतलब होता है साठगांठ, मतलब मिली भगत होती है। तो कोलैबोरेट करना चाहती है तो कोल्यूड करना चाहती है, आपके साथ मिलना चाहती है, आपके साथ होना चाहती है। तो साइनोनियम क्या हो गया इसका, कोल्यूड हो जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज़ के लिए है, यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। लिखा है द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल। किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को जब हम मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो मॉडल की तरह इस्तेमाल करोगे तो भैया मैजिक और फाउंडेशन तो यहाँ होने वाला नहीं है।
कैप्शन भी नहीं होता। कैप्शन वीडियो वगैरह में जो आप लोग वो सब व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ भेजते हो तो कैप्शन लिखते हो। इमिटेशन होता है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। जब हम किसी को कॉपी करते हैं तो उसको मॉडल के रूप में लेते हैं, उसको अपना मॉडल बना लेते हैं, उसी को कॉपी करते हैं, तो वो हो जाता है इमिटेशन। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग गलत हो। गलत स्पेलिंग किसकी होगी? लोकल की तो सही है, व्हीकल की स्पेलिंग गलत है। व्हीकल में देखो गलत क्या है? VEHI होगा। ठीक है, इतनी बात सही है। उसके बाद CAL ना होकर CLE होता है। ठीक है, CLE होता है, CAL नहीं होता। फोकल सही है और वोकल सही है। इन सब की स्पेलिंग्स एकदम से सही है। ये सही, ये सही। तो आंसर कौन सा सही होगा? जिसकी स्पेलिंग गलत होगी वो आंसर सही होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या है? गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना हो तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप 5 किलोमीटर की बजाय 6 किलोमीटर चल देते हैं, तो गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब जितनी क्राइटेरिया है, जो ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा कर देना। ठीक है, तो वो होता है। जैसे हमने किसी से कहा यार 50 रुपये देना, उसने कहा यार 100 ले लो। ठीक है, तो 50 की ज़रूरत थी, 100 मिल गई, तो क्या हो गया? गो द एक्स्ट्रा माइल। तो इसमें कौन सा होगा? ओवरवेलमिंग या कंपटीशन, ये नहीं होगा। गोइंग इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर, ये नहीं होगा। गोइंग एबव एंड बियॉन्ड व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर द टास्क अहेड, जो हमें काम करना है उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा। बियॉन्ड व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड मतलब यही हो गया जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर देना। ये हो गया आपका तीसरा वाला आंसर। वेस्टिंग टाइम बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर 12वें का क्या हो गया? थर्ड वाला हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या करना है? फिर से वही नो एरर वाला। देखो नो एरर लिखा हुआ, तो अब कर लो इसको। माई फ्रेंड जतिन, मेरा दोस्त है जतिन, यूजुअली वियर्स अ स्पेक्टिकल। भैया मैं नाउन वाले में आपको बताया था कि स्पेक्टिकल नहीं होता, ये क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है। स्पेक्टिकल आप लिख ही नहीं सकते हो। अब इसको सही करना। एरर तो आपको मिल गई, ठीक है, कि स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। आपका आंसर हो गया ये थर्ड वाला। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा यार। इसकी जगह पर होना क्या चाहिए था? तो होना ये चाहिए था भैया कि आप आ हटा दो, वियर्स स्पेक्टिकल्स कर दो, बस आ मत लगाओ, क्योंकि स्पेक्टिकल्स प्लूरल में होता है। तो आप केवल यहाँ स्पेक्टिकल्स लिख दो, आ मत लगाओ। और अगर आ लगाना चाहते हो, मन कह ही रहा है कि यार नहीं आ को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या लगा दो आप? पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तब क्या करो? आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऐसे कर दो। आ लगाना चाहते हो तो, नहीं तो आ हटा के स्पेक्टिकल्स कर दो, ये होगा। तो इंप्रूवमेंट होता तो ऐसा होता। आंसर कौन सा हुआ आपका? 3 वाला हुआ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 किस चीज़ से रिलेटेड है? ये फिर आपसे साइनोनियम पूछा गया। किसका साइनोनियम पूछा गया? पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब समझ गए? जो चीज़ पॉलिश की गई हो, तो पॉलिश की गई होगी अगर कोई चीज़, तो इसका मतलब ये होगा कि उसको चमका दिया गया हो, मतलब बहुत ही रिफाइंड, साफ सुथरा, स्मूथ। और अगर किसी आदमी के लिए लगा दोगे तो आदमी से तो पॉलिश करने मतलब क्या कहोगे? ब्यूटी पार्लर में चमक के आ गए या मेंस पार्लर में चमक के, नहीं, ये सब मतलब नहीं होता। पॉलिश्ड का मतलब होता है पढ़ने लिखने के बाद जो सामाजिक बात व्यवहार होती है, सोशल बिहेवियर होता है आदमी का, उसमें वो बहुत फाइन होता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाती है। कैसे हाथ मिलाना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी के सामने अपने आप को पेश करना है, ये सब चीज़ें होती है, तो आदमी एकदम पॉलिश्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्रूड तो क्या हो गया? क्रूड का मतलब एकदम से मतलब वही मैला कुचैला, गंदा, असभ्य, गंवार, देहाती, या मटेरियल कोई है तो जैसे जब ज़मीन से मिनरल खोद के निकाले जाते हैं तो क्रूड अशुद्धियाँ होती हैं, बाद में लाकर रिफाइन करके उनको शुद्ध किया जाता है, तो वो पॉलिश्ड हो जाते हैं। और क्रूड क्या हो गया? इसका एंटोनीम हो जाएगा। पैरामाउंट का मतलब होता है एकदम टॉप, ये वाला टॉप वाला पोजीशन पैरामाउंट हो जाएगा। बोरिंग का मतलब क्या हुआ? जो उबा दे आपको। और कल्चर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही सभ्य, सुसंस्कृत, वेल बिहेव्ड, वेल एटिकेटिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइनोनियम। पॉलिश्ड का कल्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? देखो इतना अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसमें आपको बताना क्या है? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या इसमें कोई गलती है? अगर गलती है तो इम्प्रूव करो, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन। पढ़ के सेंटेंस देखो।
लिखा है द मेन रोड वाज इंटायरली ब्लॉक्ड, द मेन रोड वाज इंटायरली ब्लॉक्ड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। टिल द टाइम, उस समय तक, कब तक, ये भी ठीक है। द क्रेन्स मूव द डैमेज व्हीकल्स, अब सिचुएशन समझ में आई, गाड़ियों में टक्कर हो गई और गाड़ियां सड़क पर क्या हो गई, टूटी फूटी कंडीशन में, डैमेज कंडीशन में, सड़क के बीचों बीच गाड़ियां, दो गाड़ियों में टकराव हुआ, सड़क के बीच में गाड़ियां पड़ी हैं, एक क्रेन आई है उन गाड़ियों को सड़क से हटा रही है, तब तक रास्ता जाम रहता है। अब दोनों में घटना देखो, तो रोड वाज इंटायरली ब्लॉक्ड, यहाँ हमको इम्प्रूव करना नहीं है, इस वाले पार्ट में जहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं करना है वो वाला पार्ट किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और जिसमें इम्प्रूव करना है ये किस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ये प्रेजेंट में है। तो बस क्या करो कि यही मूव को क्या करो, पास्ट बना दो, पहले वाले सेंटेंसेस को मैच कराओगे तो ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। क्योंकि सोचो अगर रास्ता पास्ट में जाम था तो क्रेन डैमेज्ड व्हीकल को कब हटा रही थी, वो भी पास्ट में हटा रही थी, तो मूव्ड क्या यहाँ क्या हो जाएगा, मूव्ड, कब तक, मतलब टिल द टाइम द क्रेन्स मूव्ड द डैमेज्ड व्हीकल्स, जब तक क्रेन ने उसको हटा नहीं दिया, ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो मूव्ड होगा इस जगह पर, मूविंग और मूव्स तो लगेगा नहीं, और मूव प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए बस। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, टू वाला हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या कह रहे हैं, एंटोनीम बताना है, किसका एंटोनीम, स्कॉल्ड का बताना है। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। एक दिन और आ चुका है ये चीज, ठीक है। उस दिन भी मैंने बोला था कि रिपीट हो सकता है, उस दिन स्कॉल्ड किस में था, ऑप्शन में था, और क्वेश्चन क्या था मुझे याद है, रेडिक्यूल नहीं था, रिप्रीमेंड ऐसे कोई वर्ड था जिसका मतलब था डांटना, ठीक है। तो डांटना, उसमें चौथा वाला ऑप्शन यही था, स्कॉल्ड। मैंने कहा था कि हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन में आ जाए, आज ही आ गया। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, किसी को बुरा भला कहना। इसको एंटोनीम बताना है, तो डांटने का एंटोनीम क्या होता है, तारीफ करना होगा। तो नैग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बुदबुद आदमी लगा रहता है, तो ये वाला होगा नहीं। प्रेज का मतलब तारीफ करना, तो यही आंसर हो गया। डांटने का अपोजिट क्या हो जाएगा, डांटने का अपोजिट हो गया तारीफ करना। अलार्म का मतलब सतर्क करना, ये लगेगा नहीं। अवॉइड का मतलब किसी चीज़ से बचना होगा, ये यहाँ पे लगेगा नहीं। तो डांटने का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार, अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल है भैया। क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम, इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, अतार्किक। अतार्किक, तार्किक का मतलब जिसके पीछे कोई बेवजह कह सकते हो, और इर्रेशनल जिसके पीछे कोई तर्क ना हो। तो ग्लूमी मतलब उदास होगा, कोई लेना देना नहीं है। इलॉजिकल क्या हो गया, इलॉजिकल जिसमें कोई लॉजिक ना हो। तो एंटोनीम बताना है ना हमें। इर्रेशनल मतलब अतार्किक, इसका एंटोनीम बताना है तो तार्किक हो जाएगा। इलॉजिकल क्या हो जाएगा, इसका साइनोनीम हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, साइनोनीम। रीजनेबल का मतलब होता है तर्कपूर्ण, जिसमें तर्क हो। तो ये क्या हो गया, ये इर्रेशनल का क्या हो गया, एंटोनीम हो गया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला, पीसफुल, शांत हो जाएगा। ये लीजिए आप अपना आंसर, अब जाइए घर, ठीक है, मौज करिए। अगला आया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से एंटोनियम बताना है, किसका, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा, जैसे आप ऐसे जा रहे हो भैया, ठीक है, ये जा रहे हैं, ठीक, ये आप ये चले जा रहे हैं, मैं आपको ले चल रहा हूँ, ये चल रहे हैं आप, और यहाँ से बच्चा क्या हो गया, ये सड़क जो है यूं हो गई, और एक सड़क क्या हो गई, यूं हो गई। अब लो तमाशा, किधर जाओगे। आपकी सड़क जो था वो क्या हो गई, डाइवर्ज। इसी को कहते हैं डाइवर्ज हो जाना, ठीक है। इधर चले जाना या इधर चले जाना, दो रास्तों में बढ़ जाता है। इसका एंटोनीम क्या होगा, एंटोनीम वही होगा, इधर से एक सड़क आ रही है और एक सड़क इधर से आ रही है, दोनों सड़कें क्या हो गई, यहाँ जाके मिल गई, एक नई सड़क चली गई, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, कन्वर्ज हो जाना, जब एक में आके मिल जाते हैं उसको कहते हैं हमको, ठीक है। तो अब आ जाओ, हम जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले इन्हें क्लियर करते हैं। तो डिसोनेंस, डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, असहमति, मतभेद। क्या कहोगे आप,
भेद, डिफरेंस इन ओपिनियन। एसोनेंस अपोजिट होता है, एसोनेंस का मतलब सहमति और डिसोनेंस मतलब मतभेद। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। डिपार्चर का मतलब चले जाना। और कन्फ्लुएंस, एक वर्ड क्या है, कन्फ्लुएंस है। तो कन्फ्लुएंस की क्या मीनिंग होती है? कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप दो तरफ से आ रहे हो और एक जगह आके मिल जाते हो। तो ये डाइवर्जेंस का ठीक अपोजिट, अरे गलत निशान लग गया, आप सोचेंगे ये कैसे हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस मैंने बताया था ना कि जब एक रास्ते पे जा रहे हो दो और फट जाता है वो रास्ता। और कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, दो ओर से आके रास्ता एक में मिल जाता है। तो ये क्या हो गया उसका एंटोनियम। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं भैया, एक बार फिर वही नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो जरा सेंटेंस पढ़ो। लिखा है कि डॉक्टर बेले, ठीक है, कोई डॉक्टर बेले होंगे, तमाम तरह के होते हैं, डॉक्टर नेने हो सकते हैं तो डॉक्टर बेले भी हो सकते हैं। डॉक्टर बेले ट्रिप्ड अंडर सम लार्ज रूट्स, ट्रिप करते हैं किसी रूट को और कट्स हर हेड ऑन द रॉक। तो ट्रिप करने का मतलब ट्रिप अंडर नहीं होगा, ट्रिप के साथ क्या होगा, ओवर होगा। ठीक है, ट्रिप्ड ओवर सम लार्ज रूट्स। ठीक है, तो ट्रिप ओवर किसमें दिया है, ये लिखा ट्रिप ओवर सम लार्ज रूट्स। ठीक है, तो ट्रिप के बाद ओवर लगता है बच्चा, अंडर या एबव नहीं लगता है। बस बात कहानी खत्म हो गई इसकी। ये रट लेना, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है ना, ट्रिप के बाद ओवर लगाना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। कहानी क्या होती है, वही पुरानी कहानी। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, 20 वाला आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्या हम लोग 19 किए थे ना इसके पहले, हाँ ये इसके पहले 19 किए थे। अब आ गए हम लोग किस पर, 20 पर आ गए। तो 20 क्वेश्चन अभी ये बचा हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ये करना वही इंप्रूवमेंट की कहानी है। आई लिखा, आई के बाद लिखा डिड नॉट सा एनी पॉइंट इन स्पेंडिंग मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स। तो नए कपड़े, कुछ लोगों को शौक होता है यार, नए कपड़ों पे बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। पुराना खरीदा 2 बार पहना, ऊब गए, नया फिर खरीदना। चलो कोई, ये किसी की आदत अच्छी है खराब है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डिड नॉट सा, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। डू, डज, डिड कितनी बार आ चुका है, मैं इसके पहले बता चुका हूँ। डिड है, डू है, डज है, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ये क्या लगी है, सा लगी हुई है, सा नहीं होगा। डिड नॉट सी, तो डिड नॉट सी, ढूंढो, डिड नॉट के साथ सीन लगा है, नहीं होगा। डिड नॉट के डोट के साथ सीज लिखा हुआ है, ये लिखा डिड नॉट सी, ये हो गया चौथा वाला आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, हमें पता है बताओगे नहीं। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 25 करना क्या है बताएंगे नहीं, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करो। ये वही वाला पुराना कहानी है इसकी। तो क्या करना है, इसमें एक पैराग्राफ दिया है, पढ़ो और 5 फिलर हैं उनको भरो। चलो शुरू करते हैं। रेगुलर चेकअप किसका, आपका या आपकी गाड़ी का? तो ये आपकी गाड़ी के चेकअप की बात हो रही है। रेगुलर चेकअप्स आर डैश फॉर अ कार्स टॉप नोच परफॉर्मेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार एकदम टॉप नोच परफॉर्मेंस करे तो आप अपनी कार को अपनी ही तरह रेगुलर चेकअप करवाइए। ठीक है, बट तो यहाँ क्या होगा, बताना है कि बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप्स आर, अब हिंदी अंग्रेजी मिक्स करेंगे होगा तो रेगुलर चेकअप्स आर जरूरी। ठीक है, फॉर अ कार्स टॉप नोच परफॉर्मेंस, समझ में बात आ गई। तो यहाँ जो भर रहे हैं वो क्या होगा, जरूरी के लिए वर्ड आ रहा है। बट did you know that there is a direct link dash your car health and its emission? आपके कार की हेल्थ और उसका जो इमिशन है, इमिशन का मतलब क्या होता है, जो वो उत्सर्जन करती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सीधा संबंध होता है। तो एंड के साथ लगाओगे, यहाँ एंड लगा हुआ है ना, हेल्थ और इमिशन में डायरेक्ट संबंध है, तो क्या लगाओगे, यहाँ एंड लगा हुआ तो यहाँ क्या लगा दो, बिटवीन लगा दो। ठीक है, लिंक होगा, देखो लिंक होगा तो 2 चीजों में, इसमें और इसमें क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो लिंक 2 चीजों के बीच में होगा, बिटवीन लगेगा, बिटवीन ये एंड ये हो गया। चलो अच्छा, अब लिखा है अ वेल मेंटेन्ड कार इंजन इज डैश एफिशिएंट एंड बर्न्स लेस गैस
बढ़िया कार, वेल मेंटेन्ड इंजन कार का इंजन होगा तो इज डैश एफिशिएंट, क्या होता है, बहुत एफिशिएंट होगा। यहाँ ये लगा दो, बहुत एफिशिएंट होगा। और वो बर्न करता है लेस गैस, कम गैस जलाएगा। आगे लिखा है रिड्यूसिंग एयरबोर्न एमिशंस। आगे लिखा है कि सेकेंडली दूसरी बात है कि टायर प्रेशर डैश ऑलवेज मैच द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड पाउंड्स। तो टायर का जो प्रेशर है, टायर में जो हवा भराते हो, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जितना उसने मेंशन किया है कितनी पाउंड हवा होनी चाहिए उतना आप मेंटेन रखिए, वरना एवरेज कम आएगा। तो ये हो गई कुल मिला के कार के मेंटेनेंस पर। एक इसमें फिक्स फिलर है, फिक्स फिलर वही बिटवीन वाला, वहाँ उसकी जगह पर और कोई आ ही नहीं सकता, फिक्स लगेगा, ठीक है। तो ये वाला तो बिटवीन होगा, तय है, वो आप ढूंढ लीजिएगा। बाकी हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट या जरूरी के लिए कौन सा वर्ड लगाओगे? ट्रिवियल का मतलब होता है जिसका कोई महत्व ना हो, लगेगा नहीं। नॉमिनल कम के लिए लग जाएगा, ज़्यादा महत्व की बात ही। एक्यूट नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? वाइटल, मतलब बहुत जरूरी। अब आ जाओ दूसरे फिलर के लिए, ठीक। दूसरे फिलर में दूसरा फिलर क्या कह रहा है? ये लगाना है आप लिंक। यहाँ तो मैंने कहा ही था यार बिटवीन लगाना है, तो अलॉन्ग, अमंग, क्रॉस नहीं लगेगा, बिटवीन लगाना, ये फिक्स ही था, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ। अगला है हमारा कितना? 23 नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, फिलर नंबर 3। आ जाओ। यहाँ क्या लगाना है हमको? यहाँ लगाना है कार इंजन, वेल मेंटेन्ड कार इंजन इज डैश एफिशिएंट। एफिशिएंट एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के लिए आप मेनी लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे। नाउन के लिए लगाते हो, प्लूरल नाउन के पहले मेनी लगता है। सच एफिशिएंट, कोई इफेक्ट तो दिखा नहीं रहे। सच इफेक्ट लगाने, एफिशिएंट लगाने का मतलब यहाँ दैट के साथ आपको इफेक्ट बताना पड़ेगा। इतना एफिशिएंट की आगे दिया ही नहीं है क्या, तो ये लगा नहीं सकते हो। फ्यू क्या है? ये फिर वही बात आ गई, मेनी नहीं लगेगा, फ्यू भी नहीं लगेगा, ये प्लूरल नाउन के पहले आते हैं। फिर क्या लगाओगे? मोर इफिशिएंट। क्यों लगाओगे मोर? एक कारण और है। क्या कारण है? और ये लिखा है लेस गैस। अब अगर लिखा है यहाँ एंड के बाद लेस गैस है तो यहाँ क्या होगा? मोर, क्योंकि लेस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए भी मोर लगेगा। दो कारण हो गए, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा? क्वेश्चन नंबर, लो 4 छूट गया, तो 4 छूट गया। अभी एक और, ये वाला है आपका 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या होगा? अब यहाँ होगा डैश। ये इफिशिएंट इंजन जो कार का वेल मेंटेन इंजन जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा इफिशिएंट होगा और कम गैस रिलीज करेगा। डैश रिड्यूसिंग एयरबोर्न इमिशन, तो एयरबोर्न इमिशन उसकी वजह से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब अगर आपके कार का इंजन वेल मेंटेन्ड है और वो मोर इफिशिएंट है और लेस गैस जलाता है तो क्या करेगा? उसकी वजह से एयरबोर्न इमिशन, जो एयरबोर्न इमिशन है वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट होगा तो हम ये बताएंगे जिसकी वजह से एयरबोर्न इमिशन कम होगा, तो हियर बाई लगेगा नहीं, क्या लगेगा? देयर बाई, मतलब जिसकी वजह से, जिसके नाते। तो आपका थर्ड वाला हो गया। येट और दो विरोध के लिए लगेगा, लगेगा नहीं। जब कारण परिणाम में आएगा तो देयर बाई लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला आज का ये आखिरी क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर, ये फिलर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ लगाओगे, इन्होंने कहा कि सेकेंडली टायर प्रेशर डैश ऑलवेज मैच द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड पाउंड, ठीक है। तो होना चाहिए, आपको सलाह दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो हैव टू कोई मजबूरी नहीं है। वैसे टायर प्रेशर के लिए सिंगुलर लगता, अगर हैज टू होता तो कोई बात भी थी, खैर हैज टू लगता भी नहीं है क्योंकि ये मजबूरी की बात नहीं है, आपकी इच्छा, सलाह दी जा रही है। लेस्ट लगेगा नहीं, लेस्ट के साथ शुड लगाया जाता, वुड नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? मस्ट भी, मस्ट ऑलवेज मैच। जरूरी है कि आपके टायर का प्रेशर आपकी कंपनी ने जो रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया? इसमें थर्ड वाला मस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए 25 क्वेश्चंस आज किसके? 19 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों की, कुछ लोगों की राय तो आ रही है, बीच बीच में बढ़िया राय दे देते हैं और मैं उसको देखता भी हूँ और उसमें जो कर सकता हूँ करता भी हूँ। देखो, अब किसी ने कहा था कि सर रोज़ करवाइए तो मैं रोज़ कराने लगा, ऐसे ही है बस। जो कुछ आप अच्छी राय दोगे तो मैं उस पर अच्छा काम करने लगूँगा, ठीक है। तो थैंक यू उस राय के लिए जिसने कहा था कि सर रोज़ करिए, और बीच बीच में बढ़िया बढ़िया बच्चे राय दिया करते हैं, ठीक है।
तो अब ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को हमें राय देते रहिएगा, बताते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। और कल का सेशन कौन सा होगा? 19 जुलाई का दूसरा वाला सेशन जो दोपहर में हुआ था पेपर, ठीक है। तो उसको करेंगे, वेट करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।